हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवगुरु एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारा साइंस में जो टॉपिक चल रहा था 10th क्लास में, वो आगे इलेक्ट्रिकल के एक टॉपिक का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत यूनिट का जो ओम का नियम है एक टॉपिक, वो आपके एग्ज़ाम में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ओम का नियम। तो उस ओम के नियम के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉ ऑफ ओम, यानी ओम का नियम। तो ओम्स जो लॉ के बारे में पहले जानेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या है। अब प्रूफ पूछा जाएगा, ओम के नियम का सत्यापन पूछा जाएगा, ओम के नियम की शर्तें क्या हैं, ओम के नियम में कौन नियत रहता है, और ओम के नियम का किसने दिया था, ओम के नियम कब दिया गया था। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं ओम के नियम के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक 1828 यानी 1828 में जो है जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचा था। उन्होंने जो है उसके बारे में बताया था, किसके बारे में, यानी कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में एक जो है एक संबंध स्थापित करा था, जिसको बोला गया था B/I बराबर आर। आर क्या है, कॉन्स्टेंट। उन्होंने एक बात बताई थी कि वोल्टेज एंड जो करंट है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो पहले मैं जो है इंग्लिश में समझाऊंगा आपको, फिर हिंदी में समझाऊंगा। देखिए, द अमाउंट ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड इट टू द सर्किट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मीन्स क्या है, इसका जो करंट का जो अमाउंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके करता है, वोल्टेज के। अगर उसके ऊपर सर्किट के ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज होते हैं उनको उस करंट के प्रोपोर्शनल टू होता है। और इन्वर्सली किसके करता है, वो रेसिस्टेंस के, यानी कि जो करंट होगा वो इन्वर्सली काम करेगा, कौन, रेसिस्टेंस के, उल्टे तरीके से काम करेगा। अगर जैसे कि जो ओम का लॉस है वो I बराबर B/R है, तो ठीक है, वहाँ इसी ओम के उनके अनुसार ये नियम जो लागू करा गया है वहीं से निकाला गया है। इसमें ये कहता है कि जो दो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स, यानी कि B/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंस। तो ये कांस्टेंट क्यों आया है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, ओम्स ने ये कह रहा था कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में एक क्या करा उसने, प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में ये जाना उसने कि B और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को ही हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि B/I बराबर क्या होगा, B/I इज इक्वल टू R के बराबर होगा। तो ये जो है अगर इसको हम हिंदी में समझते हैं तो इस तरीके से समझेंगे। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के जो फिजिकल स्टेज है, यानी कि भौतिक अवस्था है, उसकी लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना करो, मतलब उसकी जो चालक की जो भौतिक ऊपर की जो पोजीशन होती है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो, चेंजिंग ना हो, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो वोल्टेज हैं वो किसके रेशियो, किसके प्रोपोर्शनल टू होंगे, I के। I क्या है, करंट है, B क्या है, वोल्टेज है, तो यानी कि विभवांतर है, I को धारा बोलते हैं करंट को, और R क्या है, रेसिस्टेंस होगा, यानी B/I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। यहाँ से ही फॉर्मूला एक कांस्टेंट ये चिन्ह हटते B बराबर क्या हो गया, IR हो गया। तो आई होप ये जो है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन। इसकी बात कर लेते हैं, इसके सत्यापन की, यानी कि प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो आपको पहले तो ये फिगर मैं बना देता हूँ, इसको बता देता हूँ इसको। ये जो स्विच लगा हुआ है और बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के प्लस सिरे को हमने स्विच सिरे से जोड़ दिया और उसके आगे बढ़ाते हुए एक परिवर्ती प्रतिरोध से जोड़ दिया, यानी कि इसको बोलते हैं रिस्टोर। और अमीटर से जोड़ दिया, अमीटर्स को फिर उसके बाद में रेसिस्टेंस जोड़ दिया, रेसिस्टेंस के सिरे पर हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो रीडिंग जो पढ़नी है हमें, ओम ने जो है 2 ही रीडिंग पढ़ी थी, उसी के आधार पर बताया था ये नियम। एक तो अमीटर से क्या होता है, करंट नापा जाता है, नापने का काम कराया जाता है, अमीटर के द्वारा करंट नापने का काम करता है। करंट में मीन्स धारा का नापने का काम करता है। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का जो है वोल्टेज नापता है। तो अमीटर से हम I का मान पता लगाएंगे, वोल्ट मीटर से B का मान पता लगाएंगे, और दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचेगा। इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में फिगर है, ठीक है। फिर रेसिस्टेंस हो गया, R जहाँ लगा हुआ है, B वोल्ट मीटर है, एमीटर है, बैटरी है, और RH क्या है, रेजिस्टर है, और की क्या है, कुंजी यानी की।
अब देखिए इसके इसके अंतर्गत एक ग्राफ खींचा जाता है। वो ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज यानी कि जो वाई एक्सिस पे है वो वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे है हमने करंट को शो करा है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ तैयार होता है, वो होता है सीधा। तो वो सीधा जो है 45 एंगल पर जो है सीधी लाइन जा रही है, तो वो क्या होता है, उसका ढाल होता है यानी स्लोप होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये एक हिंदी में भी देखिए इस ग्राफ को, तो बी और आई के बीच में एक सीधा ग्राफ खींचा गया है, यानी कि बी का मान जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे आई का मान भी बढ़ता चला जाएगा, और आई का मान बढ़ाते चले जाओगे तो बी का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक विभवांतर और धारा के बीच में एक ग्राफ तैयार हो जाता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ तैयार हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये ओम का नियम जो है उसने समझाया था। और फिर इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों के ऊपर फॉर्मूला पूछ लेता है। तो वो 3 कौन से फॉर्मूले हैं, एक तो रेसिस्टेंस और करंट का मान वैल्यू दे रखा हो तो बी बराबर आई आर लगा देना, और अगर आई का मान पूछे तो बी अपॉन आर कर देना, ठीक है। और रेसिस्टेंस पूछे तो बी अपॉन आई बराबर तो आर होता ही है। न्यूमेरिकल कैसा आएगा, एक अगर V इजिकल टू 20 वोल्टेज दे रखा हो और R इजिकल टू 5 ओम दे रखा हो, तो I बराबर निकालना है हमें। I यानी कि करंट है, करंट निकालना है, और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दे रखा है R की वैल्यू, और B मतलब विभवांतर यानी वोल्टेज दे रखे हैं 20 वोल्ट। तो निकालना क्या है, करंट निकालना, आई का मान। आई का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इजिकल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। बी की वैल्यू हमने 20 लगाएंगे, आर की वैल्यू 5 लगाएंगे, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। जो इसका आई का मान मात्रक रखेंगे, यूनिट रखेंगे, वो काय में आएगा, एम्पियर में आएगा। ठीक है, बस इतनी सी ही कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।